Good morning students, this is Atul from Gateway School and this is the 9th part of this chapter Federalism second. जो चैप्टर हमारा सेकंड है फेडरलिज्म में, उसमें ये 9वां लेक्चर है मेरा। इसमें हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन, देखो कभी भी किसी भी चीज के आगे जब डी लगता है तो उसको घटाना होता है। डीपॉपुलेटेड, ठीक है ना, कई तरह की चीजें होती हैं। डीपॉपुलेटेड, पॉपुलेशन मतलब एक जगह, डीपॉपुलेटेड मतलब कि अब उसको कम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट कर रहे हैं, दैट इज अ डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन वहां पे कह सकते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? when the power of the central government and the state government and given to the local government is known as decentralization. I repeat it, when the power of central government and the state government and given to the local government is called decentralization. अब इसमें दो क्वेश्चन है, किस तरह के पावर है सेंट्रल स्टेट के पास और वो क्यों दिए जा रहे हैं लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आपने सही सुना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में वी विल कवर द रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करना है, एक गांव में है, एक शहर के बारे में। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना है। दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। रूरल लोकल गवर्नमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट का नीड क्या था और क्यों हम इसे लाए? बहुत सारी कंट्रीज लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती, वो केवल सेंट्रल स्टेट देखती है और काम करती है। बट वी फोकस एंड वी डेवलप, वी इंट्रोड्यूस लोकल गवर्नमेंट, वी इंप्लीमेंटेड लोकल गवर्नमेंट। व्हाई? व्हाट इज द नीड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट का क्या जरूरत है? बिना लोकल गवर्नमेंट के क्या हम रूल नहीं कर सकते, गवर्न नहीं कर सकते, देश नहीं चला सकते? नहीं, चला सकते हैं, जरूर चला सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इफेक्टिवली नहीं चला सकते, इफिशिएंटली नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्वेश्चन ये उठता है, क्यों नहीं चला सकते? देखो हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, इतना ज्यादा डाइवर्स है हमारा कंट्री, ऐसे में हर एक की बातों को, हर एक के डिमांड्स को पूरा करना बेहद जरूरी है। और इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कि वो डोर टू डोर जाकर सर्विस दें या फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा एरिया है, और ऐसे में विलेज है, शहर भी है, बड़े शहर भी है, तो अलग लेवल का बना हुआ। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं जो गांव की समस्याएं हैं उसको गांव में ही सुलझा दिया जाए। जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए जरूरत होगी तो स्टेट के पास जाएंगे, स्टेट भी नहीं सुधार पाया तो सेंटर के पास जाएंगे। तो बेसिकली वी वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द बर्डन जो उनके शोल्डर पे है, किस तरह का बर्डन? वर्किंग बर्डन, काम का है। काम किस तरह का कि भाई इतने सारे केसेस हैं कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो नहीं हो पा रहे। इतने सारे काम है, जमीन से जुड़ा हुआ है या अपराध से जुड़ा हुआ है या शिक्षा से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। सरकार किन किन मुद्दों पर बात करेगी? तो उसने क्या किया कि हम भाई जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना देते हैं। एंड दैट्स व्हाई द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको क्रिएट किया गया। हम शुरुआत से ही, इंडिपेंडेंस की शुरुआत से ही था कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, हर जगह के डिस्ट्रिक्ट के अफेयर्स को, डे टू डे वर्क को देखेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को। ये सारी चीजें डिस्कस की गई। तो उसी तरह से लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे लाने का प्रयास ये था कि लोकल गवर्नमेंट जब आएगा तो वो रिड्यूस कर देगा किसके बर्डन को? सेंट्रल स्टेट के बर्डन को। जब सेंट्रल स्टेट के बर्डन को रिड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है वो काम कैसे करेगा? विदाउट पावर इज नेसेसरी। So that's why the central government का जो पावर था और स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर था given to the local government, and that is now decentralization in India. Clear है? Now रूरल लोकल गवर्नमेंट को लाया गया, कब लाया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया रूरल लोकल गवर्नमेंट।
गांव में लोकल गवर्नमेंट होगा, गांव के लेवल पे या एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होगा, उसमें ये बात किया गया साफ तौर पे। ठीक है, अब जब ये बात किया गया कि रूरल लोकल गवर्नमेंट होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो 3 तरह का लेवल बनेगा। गांव का बनेगा ग्राम पंचायत, जिसके हेड होंगे सरपंच। ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे नीचे होगा, जिसके हेड कौन होंगे, सरपंच। कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पंचायत समिति बनेगा या ब्लॉक समिति बनेगा, जिसके हेड कौन होंगे, मंडल। ठीक है, और ये सारे ब्लॉक को मिलाकर एक जिला परिषद, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा, जिला परिषद बनेगा, जिसके हेड होंगे कौन, जिला परिषद चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद। क्लियर हो गया। सबसे नीचे कौन होगा, ग्राम पंचायत, जिसके हेड कौन होंगे, सरपंच। फिर कौन होगा, पंचायत समिति, उसके हेड कौन होंगे, मंडल। फिर होगा कौन, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में, जिसके हेड कौन होंगे, चेयरपर्सन। इसको हम लोग जिला परिषद चेयरपर्सन भी कह सकते हैं। क्लियर है, रूरल लोकल गवर्नमेंट क्लियर हो गया। ये 3 स्ट्रक्चर है और ये डिपेंड करता है, ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। अब तमिलनाडु और कर्नाटक में सेम नहीं होगा, बिहार और आंध्र प्रदेश में सेम नहीं होगा, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, कहीं पे केवल 2 ही है, कहीं पे 3 है। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे हम बात करते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट लाया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992 में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात की गई कि भाई अर्बन में भी जैसे गांव में लोकल गवर्नमेंट था, शहर में भी एक लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। तो जो बड़े शहर हैं और जो छोटे शहर हैं, दोनों के लिए अलग अलग लाया गया। छोटे शहर के लिए लाया गया म्युनिसिपैलिटीज, जिसके हेड कौन हुए, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और बड़े शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके हेड हुए मेयर। तो बड़े शहर बिग सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, पटना नगर निगम एक एग्जांपल ले लो, दिल्ली नगर निगम एक एग्जांपल ले लो, मुंबई में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बट छोटे शहर वहां पे होंगे म्युनिसिपैलिटीज, और उसके हेड को क्या बोलेंगे, म्युनिसिपल चेयरपर्सन। So we discussed the rural local government and urban local government was introduced by the Act of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992. And what is the need of the local government we will discuss in the next video. And keep watching and stay safe. अपने घर में बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए और पढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। थैंक यू क्लास।